हाँ, नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। किमदाल यूनू का फ़ोन चेक करती है तो उसमें वो यूनू ने मिस अमा को ये सिर्फ मैसेज किया था कि आपकी स्टोमक की हालत अच्छी नहीं है, अच्छे से खाइए पिए ताकि आप अच्छा फील कर सकें। ये देख के किमदाल समझ जाती है, इसीलिए यूनू ने कहा था कि उसने मिस मा को कांटेक्ट किया था। इधर सारे मेंबर भी परेशान होते हैं। इधर इविल बैंड यूनू पे इविल का बंदा यूनू पे अटैक कर दिया होता है और कहता है अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो तुम्हारी डीटी पावर मुझे मिल जाएगी। जिस पे यूनू कहता है मैं जान गया तुम होनशिम हो जो कि अपनी बॉडी को लॉस्ट कर देते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी बॉडी को लॉस्ट कर देते हैं क्योंकि तुमने इविल विंग के साथ एक डील पे साइन किया होता है। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मैं तुम्हें बचाऊंगा। जिस पे होमसिंग कहता है तुम मेरे मरे हुए भाई को वापस ला सकते हो, जिंदा कर सकते हो। यूनू कहता है ये मैं नहीं कर सकता। जिस पे होसिम नाइफ से मारता है यूनू को और पर तभी वहाँ किमदाल आ जाती है। होसिम भाग जाता है। किमदाल एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाती है तो पुलिस बताता है खतरे की बात नहीं है। जिससे किमदाल को एक आइडिया आता है। वो कहती है यूनू को फ्रंट डोर से इमरजेंसी में ले जाएंगे। यूनू को भी होश आ गया होता है और जब फ्रंट डोर से ले जाना लगते हैं तो वहाँ मीडिया उन्हें घेर लेती है। किमदाल कहती है यूनू पे इन्वेस्टिगेशन रूम में घुस के किसी ने अटैक किया है, कोई मारना चाहता है यूनू को और यूनू का स्पॉन्सरशिप स्कैंडल से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर बिलीव ना हो तो ये यूनू के कॉल रिकॉर्डिंग्स के डिटेल्स और मैसेजेस देख लीजिए। इन्होंने सिर्फ एक ही मैसेज किया है मिस मा को, वो भी हेल्थ से रिलेटेड, प्लीज़ हेल्प करिए। इधर कैसे सारे मेंबर को बताता है यूनू के बारे में नेगेटिव कमेंट डिसअपीयर हो गए हैं, लोग उसकी चिंता कर रहे थे। ओसिल मिस एम से यूनू के बारे में पूछता है जिस पे मिस एम को लगता है वो मजाक उड़ा रहा है उसका और ओसिल को खूब बुरा भला सुना देती है और फ़ोन काट देती है। पर बाद में उसे पता चलता है यूनू के कंडीशन के बारे में। वो किमदाल से पूछती है और उसको शाबाशी भी देती है। इविल किंग उस हवानिस्म को बहुत पीटता है इस हरकत की वजह से। इधर यूनू का ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा होता है अपना ट्रीटमेंट, जिस पे किमदाल कहती है तुम 120 साल के हो तो तुम बच्चों की तरह क्यों डर रहे हो, स्टिचिंग करने दो डॉक्टर को। पर वो नहीं मान रहा होता है तो किमदाल उसे खाने के बारे में बातें करने लगती हैं। यूनू का ध्यान भटक जाता है, डॉक्टर स्टिचिंग कर देता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है यूनू एंड किमदाल हॉस्पिटल के पार्क में बैठे होते हैं। यूनू पूछता है आखिर तुम्हें इमोशनल डिसीज क्यों है, जिस पे किमदाल उसे बताती है मैं एमएफ एंटरटेनमेंट में मैनेजर थी, लिजरी के पॉप आइडल की उसने अपनी जान लेने की कोशिश की थी मेरी गलती की वजह से 2 साल पहले और अभी तक वो कोमा में है और जब तुम अरेस्ट हुए तो मैं डर गई थी। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है आफ्टर लाइफ में डेथ क्वीन को एक ग्रीम रीपर बताता है हमारे 5 गोब्लिन वार्डन जो प्रिजन को सजा देते हैं वो गायब हो गए हैं। किसी और रिलम या दुनिया के लोगों ने हमारे पवित्र सामान को यूज करके उन्हें अपने पास बुला लिया है। मर्डर किंग कहती है यानी कि लिविंग वर्ल्ड यानी कि अर्थ पे ये इंस्पेक्टर अर्थ पे कर क्या रहा है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है यूनू किमदाल घर आते हैं, सभी उसका वेलकम करते हैं। मिस सिम उसे एक जूस देती हैं पीने को जो यूनू को बहुत पसंद आता है। मिस सिम का मैनेजर बताता है कि यूनू के बारे में इंटरनेट पे कुछ वायरल हो रहा है। मिस सिम कहती बस अब मैं नहीं देख सकती, ये बहुत वायरल होते हैं। मैनेजर बताता है पर उससे वाइल्ड एनिमल की रीच पड़ रही है और वीडियो ऑन करता है, सब देखते हैं। फैंस ने जंगशिन और यूनू के डेटिंग की वीडियोस बनाई होती है कि जंगशिन यूनू को डेट कर रहा है। तभी सिंह सर्वाइवल में दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं। ये यूनू को बहुत बेकार लग रहा होता है पर सबको अच्छा लगता है क्योंकि वाइल्ड एनिमल की रीच हो रही है। तभी यूनू को रियलाइज़ होता है कि उसकी पावर वापस आ गई। वो बालकनी में जाके चेक करता है और सोचता है ये क्या माजरा है, कभी पावर चली जाती है कभी आ जाती है। जिंगसू यूनू को बताता है आके कि तुम फैंस के मैसेजेस का रिप्लाई किया करो, हमारे लिए एक भी फैन इम्पोर्टेंट है। यूनू कहता है पर यूनू
तो रिप्लाई करता था, जिस पे जिंगसू उसे बताता है नहीं, सारे फैंस के ईमेल और कमेंट का रिप्लाई उसने किया है यूनू की आईडी से। तुम्हें तो एक्टर बनना था, तो कभी आइडल को सीरियस लिया ही नहीं तुमने। जिस पे यूनू असली वाले यूनू को खूब गाली देता है और वो सोचता है, यानी किम दाल जो सोचती हैं यूनू ने उसके डिप्रेशन टाइम में ईमेल्स के थ्रू हेल्प किया था, यानी वो यूनू नहीं था। यूनू किम दाल को जानता नहीं था। किम दाल यूनू पे कितना ट्रस्ट करती है। यूनू कहता है सच में यूनू किस टाइप का इंसान था। ये देख के जंगसू से वाइड वियर्ड बोल के निकल जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है यूनू गमजी के साथ डियर डीटी ड्रामा के शूट के लिए जाता है, क्योंकि वो सिलेक्ट हो गया था। वहाँ मिंगशुन से मिलता है। यूनू कहता है मैं फेमस और अच्छा के-पॉप आइडल बनने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ, जिसपे मिंगशुन स्पॉन्सरशिप स्कैंडल का ताना मारते हुए कहता है हाँ कर तो रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, पर तुम कभी होंगदाई में नहीं आ सकते। जिस पे यूनू कहता है हाँ तो मैं क्या करूँ, मैं ये ड्रामा भी तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे करीब रहने के लिए, ताकि होंगदाई में ले जा सको मुझे। मेरे पास यही एक चारा है। ये यूनू चिल्ला के बोल रहा होता है, जिस सब वो और गमजी और मिंगसुन सभी शौक में होते हैं। मिंगसुन उसे चुप रहने को बोल के भाग जाता है, क्योंकि वो वियर्ड लग रहा था। ऊपर से इविल किंग ये सब देख रहा होता है। वो शूटिंग के बाद मिंगसुन को पोजेस्ड करने लगता है और कहता है होंगदाई के मास्टर को बता देना हमारे बीच में ना आए। अब ये किसके बीच में नहीं आने का बोल रहा है, ये आपको बाद में पता चलेगा। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है किम दाल को लिजरी जहाँ एडमिट थी उसे कॉल आता है। वहाँ जाके वो देखती है तो यूनू होता है, जिसने लिजरी को ठीक कर दिया होता है। पर लिजरी 2 साल बाद उठने कोमा से उठी होती है, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक होती है और कहती है क्यों बचाया मुझे। ये देख के किम दाल वहाँ से भाग जाती है। उसे पैनिक अटैक शुरू हो जाता है। यूनू उसे संभालता है। किम दाल कहती है क्यों ठीक किया उसे, वो मरना चाहती है। लोग अभी भी नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं उसके बारे में। मैं चाहती हूँ जो लोग बुरा बोल रहे हैं लिजरी के बारे में वो सारे मर जाएं, और बेहोश हो जाती हैं। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।